हाँ, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग. Let us move forward. Write down heading. Relative velocity. कोई बताएगा क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी? एनीवन? The रिलेटिव velocity, वेलोसिटी क्या? the हाँ, velocity of a body with respect to the velocity of another body, which we take as a reference. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एनीवन एल्स? नो. Sir, your voice is not coming. Sir, you are not audible to us. Now, is it clear? Sir, audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Write down the definition of relative velocity. Okay. The relative velocity of an object. The relative velocity of an object object 2. अच्छा 2 लिखना, numeric value of an object 2 with respect to object 1. Object 2 with respect to object 1 when both are in motion
when both are in motion, is the time rate of change of position. Is the time rate of change of position of object 2 of object 2 with respect to that of object 1, with respect to that of object 1. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए आपको, देखना. Let us suppose this is the train A having velocity VA that is 50 kilometer per hour. This is the B train, has velocity VB that is 20 kilometer per hour, and this train is C train and having velocity C 10 kilometer per hour, and this is the G point, that means ground. Okay, draw the figure. ये आपने जो बनाया हुआ है हम नोट डाउन करें. A, B, C and G. देखो सब कुछ पीछे का भूल के अब यहाँ पे फोकस करो. मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें 1, 2, 3 तीन ट्रेनें हैं. वो तो ट्रेनें एक साथ एक ही डायरेक्शन में, और ये सी वाली है जो अपोजिट डायरेक्शन. ये वन लाइन मोशन है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. ये ऊपर नीचे हमने बनाया है लेकिन बहुत पास ये ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत पास, और दे आर मूविंग इन सेम लाइन. तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ऐसे अगर मैं इसको देखूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, ऐसे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए with respect to ground is equal to 50 किलोमीटर पर आवर. ये बेसिकली जो स्पीड दी हुई है वो क्या है, with respect to grounding. Note down, velocity of B with respect to ground, it is 20 kilometer per hour, and velocity of C with respect to ground, that is minus 10 kilometer per hour, because we have taken that direction is positive. इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे, तो ऐसा होगा. वेलोसिटी ऑफ A with respect to G, it is 50 km per hour. Velocity of B with respect to G, it is 20 km per hour. Velocity of C with respect to G, means ground, that is minus 10, because it is in opposite direction. Okay. अगर हमको निकालना हो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, कैसे पढ़ेंगे इसको, लिखो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. इसको कैसे पढ़ेंगे, बाद में भूल जाओगे. ये वेलोसिटी ऑफ B है with respect to A है, ये A with respect to B. यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. इसका मतलब है, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B अगर कैलकुलेट करना हो, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. Velocity of A with respect to ground and velocity of B
माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे कैलकुलेट होगा ये हो जाएगा हमारा ag which is 50 minus bg it is 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, a यानी a की स्पीड हमको निकालना है, ध्यान रखना, इसको फील करना ना, फील करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ a यानी a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब b पे कोई बैठा हुआ है वो देख, b पे बैठ के हम a को देखें, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि हम a को देख रहे हैं b पे बैठ के, कोई पर्सन b पे है वो a की वेलोसिटी को देख रहा है, दैट इज 30 यानी प्लस 30 है, दैट मींस द a इज मूविंग इन राइट वर्ड। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 50 minus 10, that is 60 किलोमीटर पर आवर। आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं फार्मूला सिखा रहा हूँ कि यूजिंग फार्मूला हाउ यू विल कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, that is 20 minus 10, that is 30 किलोमीटर पर आवर। तो समझना ना? है ना? कोई समझ में आया तो बताओ, ना समझ में आया तो बताओ, समझ में आया तो बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक कोई दिक्कत? देखो छोटे छोटे चीजें होती है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती है। तो यस, ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया? यस बोल रहे हो, क्या मतलब है? क्लियर? हाँ, चलो अच्छी बात। अब यहाँ पे मैं भी निकालना हो तो वी ए जी माइनस वी बी जी, ए पहले आया, यहाँ पे ए पहले होगा, बी बाद में आया, बी बाद में होगा, ए माइनस बी। एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली, ये तो वो एक पुरानी चीज लिखी है, वी ए बी एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहाँ से है ये क्लियर हो जाएगा आपको, तो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से ये आया, है ना? हवा में नहीं आया, आसमान से उतर के नहीं आया, है ना? इसको बनाया गया है, ये क्यों आया है, कैसे आया है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर्थ चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। जैसे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था आपको, इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, तो आप उस टाइम पे मैं क्या बोला था कि आप अभी इसको सिर्फ पढ़ो कि ये कैसे किया जाता है, हाउ टू डिफरेंशिएट, फिर बाद में उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया था। ऐसे ही आप थोड़ी देर के लिए याद कर लो कि आप इस फॉर्मूले को आप बना सकते हो जब आप वेक्टर पढ़ लोगे, मतलब फोर्थ चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लो। तो ये वी ए बी इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी, ए आया बी आया तो पहले आएगा बाद में बी आएगा। इसी तरीके से ए सी था तो पहले ए आया फिर सी आया, है ना? इसी तरीके से बी सी था तो पहले बी आया बाद में सी आया। अच्छा ये बताओ फटाफट, ये करके दिखाओगे, है ना? ये वी वी जी ए,
VGA, बताओ आंसर बताओ, देखे किसकी समझ में आता है। -50, गुड गुड गुड। -60 नहीं भाई, -50, -60 नहीं। देखो एक आध आंसर इसमें -60 है, माइनस, देखो AG, यानी वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज 50। क्या मतलब है? A का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कोई पर्सन ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है A को देखो, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कार, वो ट्रेन जो है कहाँ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन हिल के, क्या इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू इट, यानी कि कोई पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है और ग्राउंड को देख रहा है, तो ग्राउंड पीछे की तरफ जा रही होगी ना, समझ रहे बात। तो अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ इसका, एजी की जगह पे जी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू इट, ट्रेन में कोई बैठा हुआ पर्सन देख रहा है तो पीछे जमीन पीछे की तरफ जाती है ना, तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। कोई बताएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू -30, गुड। इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 20 -50, दैट इज -30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, CA, that is -60, good, -60 किलोमीटर। आप चाहो तो माइनस वी, है ना, VCG माइनस VAG कर सकते हो, -60। ये समझ में आ गया होगा, बेसिक बेसिक चीजें, है ना। इसमें एक और पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो क्या समझाना चाहता हूँ, नोट करो जल्दी जल्दी, आगे चलते हैं। देखो यहाँ, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस तरह से कहूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to C minus velocity of B with respect to C. अरे ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, पूरा कंप्लीट बोर्ड आ रहा है भाई। देखो थोड़ा सा रोटेशन ऑन कर लो, सही है एकदम क्लियर, लैपटॉप में दिख रहा है ना, -70, ये वाला। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, मैं क्या किया, मैं क्या समझा रहा, देखो मैं क्या समझा, अभी हमने नीचे यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दोनों सेम है, बट यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लिया गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे वेलोसिटी ए पहले आया, मैंने पहले लिखा, बी बाद में आया, बी बाद में लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जी जी था, यहाँ पे हमने सी सी कर दिया, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर वही आना चाहिए। कैसे?
velocity of A with respect to C, velocity of A with respect to C, that is what? That is 60, minus velocity of B with respect to C, velocity of B with respect to C, that is what? That is 30. Okay, it is 30 किलोमीटर पर आवर. आंसर तो वही आना चाहिए. इसमें हमने एक चीज क्या सीखी, पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग, इसको रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कभी कभी काम आ जाता है कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें तो आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आता. क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इस पॉइंट पे हम कर रहे थे बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, in that part we have taken reference point as a ground, but here we have taken C as a reference point. मुझे बात, यहाँ पे ग्राउंड का कोई बात नहीं आई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट नहीं किया किसी भी रेफरेंस पॉइंट, किसी भी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते. ठीक है, मतलब आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हो, नो मैटर, आंसर विल बी सेम. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या लिखे हो भाई? अच्छा, ग्राउंड समझ से गलती कर दे, ठीक, मैं तो कहता हूँ गलती करो, कोई बात नहीं, गलती करोगे फिर सीख जाओ ना, यहाँ गलती कर दोगे तो सीख जाओ, कोई बात. मैं जब कुछ पूछूं तो आपको एक्टिव होना चाहिए, है ना, आपको रिप्लाई करना चाहिए, चाहे गलत हो सही, मतलब कॉमन सेंस का यूज करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही, कॉमन सेंस का यूज करके आपको क्या है कि आपको रिप्लाई करना चाहिए ना, डेड बॉडी नहीं बनना चाहिए कि सर कुछ भी पूछे बस आराम से पड़े रहे, डेड बॉडी नहीं. डेड बॉडी बने रहोगे कुछ सीख नहीं पाओ, कुछ बोलो भाई, अपना आप बेस्ट देने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं. मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ चलो कम से कम कुछ किया तो आप, ठीक है. कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. गलत करोगे तो फिर सीख जाओगे कि हाँ भाई ये गलती होगी हमसे, अब वो एक बार कोई गलती कर ली दोबारा मत करो, याद रखना, कोशिश करना कि गलती दोबारा ना. ठीक है, बाकी अगर पढ़े रहोगे शांत से, कोई रिप्लाई नहीं दोगे, है ना, तो कुछ नहीं होगा. मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, पढ़ाई का मतलब होता है कि आपका पेन चलना चाहिए. अगर आप बैठ के स्टडी कर रहे हो और आपका पेन नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई फायदा नहीं. उससे अच्छा है बंद करो, सो जाओ. मजा आई ना. मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, बायो की भी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की भी बात कर रहा हूँ, हिंदी की भी बात, है ना. सारे लैंग्वेज हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे कुछ और, आपका पेन चलना चाहिए. बिना पेन के चले हुए कोई पढ़ाई वढ़ाई होती है. तो ये क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत की बात नहीं. हमने पहला पॉइंट क्या सीखा, ये फार्मूला सीखा हमने कि वी बी सी, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करके निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं. ये जो सी, सॉरी हमने जो जी ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, इस रेफरेंस पॉइंट की जगह पे हम कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं. ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है. ध्यान रखना, ये बीसी है तो ये पहले बी बाद में सी आना चाहिए. ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आगे चलते हैं. तो ये तो कोई क्वेश्चन कोई नहीं था, हाँ बस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थ्योरी समझाने के लिए था. अब आती है बात हमारी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने, है ना.
NCERT, open your NCERT. Open your NCERT. Page number, example number 3.5. Read the question. 3.5. Example, exercise. Exercise 3.5. 3.5. A jet airplane traveling at the speed of 500 किलोमीटर पर आवर. ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो. पढ़ लिया. देखो, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन. न्यू एडमिशन एनसीईआरटी आपके पास फर्स्ट बुक होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट बुक पढ़ते हैं. तो फर्स्ट टाइम आप क्लास में हो, तो आप क्या करोगे, पीछे के जो लेक्चर्स हैं ना, नोट कर लो. पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है. डिफरेंशिएशन, फिर आप चैप्टर 1, 2, 2 पढ़ने के बाद आप चैप्टर, फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर चैप्टर 3 पढ़ोगे. पूरा लेक्चर आपका पढ़ा हुआ है गूगल क्लासरूम में. अगर क्लासरूम में आपको ना मिले तो किसी फ्रेंड से आप उसका लिंक ले लेना, अदरवाइज मुझे मैसेज कर देना. मैं इसे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके. तो क्वेश्चन पढ़ दूंगा अभी लोग. सबका पढ़ा हुआ है इसमें, तो नोट डाउन. सॉरी, क्वेश्चन पढ़ते हैं. कहाँ गया? A jet plane traveling at a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour. Relative to the jet plane, what is the speed of latter, मतलब जो वो है प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, with respect to an observer on the ground. मैं सबसे पहले बात करूं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमारी टफ होती है ना. एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनो. मैं एक एक बहुत फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ ना. आंसर पे भी कोई जाने की जरूरत नहीं. हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए बहुत आराम आराम से. फास्ट भागने की कोई जरूरत नहीं. मैं बार बार कह रहा हूँ, फास्ट भागने की कोई जरूरत नहीं. आराम आराम से. मुझे सिर्फ चलना सिखाना है, दौड़ना नहीं. तुम खुद दौड़ना सीख लो. देख, यहाँ पे बोल रहा है कि अ जेट प्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर, है ना. कोई प्लेन है मान लेते हैं, हंसना नहीं, आता नहीं है, आर्ट नहीं आता. ये 500 किलोमीटर पर आवर से चलता है ना. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर वाले को नेगेटिव मान लेते हैं. तो जिस डायरेक्शन में 500 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500. जाहिर सी बात है कि जो कंबशन, जो एक तरीके से बर्न गैसेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर पीछे की तरफ निकलेगा, सबको पता है. वो भी 1500 किलोमीटर पर आवर से. What is the speed of the latter
with respect to an observer on the ground. मान लेते हैं यहाँ पे कोई यहाँ पे ग्राउंड है, इस पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, यानी वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। तो पहले आप इसको लिख लेना कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to ground, velocity of plane with respect to ground, that is 500 किलोमीटर पर। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिख लिया। अब दिया हुआ है कि 1500 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ कंबशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है, ना कि ग्राउंड है। देखो लिखा हुआ रिलेटिव टू द प्लेन, रिलेटिव टू द जेट प्लेन, देखा ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दैट इज नेगेटिव में दिया कितना, -1500 किलोमीटर पर अपोजिट टू द प्लेन। हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लैटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, है ना। तो देखो हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ कंबशन या लैटर की बात कर ले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, या ऐसे बात कर ले हम CPPC, इसको रिवर्स करते, अच्छा ऐसे कर ले, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to ground, velocity of plane with respect to combustion, velocity of uh, uh, velocity of ground with respect to sorry with respect to C, PG कितना दिया हुआ है 500, PC ये CP दिया हुआ है, तो PC कितना देगा 300 माइनस ये GC, यानी हम यहाँ पे CG निकालेंगे, है ना। तो ये माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस 20 CG हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 CG इधर चला जाएगा, 20 CG इज इक्वल टू 500 माइनस 1500, that will be equal to -1000 किलोमीटर पर आवर, हाँ -1000 किलोमीटर पर आवर। या अगर हम लिखेंगे अगर 1000 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा अपोजिट टू द प्लेन मोशन, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लेन। अगर आप +1000 लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिंबल साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आया हुआ है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आया हुआ है, लेकिन अगर हम आप पॉजिटिव लिखते हो 1000 + 1000, तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लेन। ओके नेक्स्ट हो गया ना, दिक्कत है क्या, नोट कर लो फटाफट, नोट डाउन फास्ट।
Okay. Next question, 3.6. A car, a car moving along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meters. What is the retardation of the car? Assume uniform, and how long does it take for the car to stop? Question पढ़ो. Done? देखो, पहले हम वो बनाते हैं. पहले मतलब कार कैसे चल रही है. देखो लिखा है कार मूविंग ऑन a straight highway with a speed of 126 kilometer per hour. यानी u equals to 126 kilometer per hour is brought to stop. यानी final velocity is 0 within a distance of 200 meters. S is equals to 200 meters. What is the retardation? यानी acceleration हमको find करना है. Negative acceleration आएगा वो automatically. And time, how long? मतलब time भी calculate करना है. Simple है. फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाए. करो. देखो यार ध्यान रखना, एक किलोमीटर में या मीटर है ना. इसको 126 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. कितना आएगा? 35. चलो 35 लिख देते. गलत होगा तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो. Sir, 35. अब 35 भी तो लिखा हो. 35 नहीं दिख रहा है. गलत होगा तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होगे, मैं नहीं, क्योंकि तुम ही लोग बताए. ठीक है, आंसर नहीं आएगा तो तुम लोग. अच्छा, यहाँ पे सिंपल है. आप दिख रहा होगा एस इक्वल्स टू यू, सॉरी एस वाला यू यूज नहीं होगा क्योंकि टी नहीं दिया मैंने. फॉर्मूला थर्ड वाला यूज होगा. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2x. वी कितना दिया होगा? 0 माइनस यू कितना दिया होगा? 35 स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू s इज 200 है ना. तो a इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 200 है ना. अब सॉल्व करोगे कितना आएगा नहीं पता, नेगेटिव आएगा. इसका आंसर है 80/7 डिवाइड करो. 80/7 है तो ये 3.07.
ठीक है. What about time? V is equals to U plus AT. V is 0, V is 35, and A is minus 3.07 into T. T will be equal to बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. हाँ 11.4. This is very simple question. Good. Okay. Okay, done. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार खुद से भी कर लेना आपने, है ना. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two trains A and B of length 400 meter. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. With A ahead B, the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. After 50 seconds, the guard of B just brushes past the driver of A. What was the original distance between them? नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ. डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखते जाओ. क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा देगा. बस जो भी आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो कॉपी पे लिखते जाओ बस, है ना. कोई ऐसा नोट्स नहीं बनाना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, है ना. आपको कितना आ रहा है ये मैटर करता है. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है ना. दो चार लोगों को समझ में आया होगा, बाकी को समझ ही नहीं आया होगा. क्या मतलब है? नहीं समझ में आया. पता. देखो अब एक एक लाइन एक एक स्टेप पे चल. लिखा हुआ है इसमें कि टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks. यानी ये एक ट्रैक है और ये उसी के साथ साथ एक और ट्रैक, टू पैरेलल ट्रैक्स. ठीक, बहुत पास है. with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर each in the same direction. कोई बात नहीं. with A ahead B, यानी A वाला जो है वो ये है, यानी ये ट्रेन A है, A ahead B, है ना. ये मान लेते हैं B. यहां से यहां तक B है और यहां से यहां तक A. और दिस इज द ट्रेन B. ठीक है. और दोनों सेम डायरेक्शन में. लेट अस सपोज द डायरेक्शन इज दिस. ठीक है. अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? The driver of B decides to decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. यानी कि ये ट्रेन है इधर जा रही है तो इसका ड्राइवर आगे होता है ना पीछे होता है? आगे होता है. ये ड्राइवर है. ठीक है.
ये ड्राइवर क्या चाह रहा है, ए को ओवरटेक करना चाहता है। ओवरटेक समझते हो ना, मतलब ए से आगे निकलना चाहता है, ओवरटेक करना है। और किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन जो दे रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 50 सेकेंड्स टी इक्वल टू कितना है 50 सेकेंड, द गार्ड ऑफ बी, यानी ये पीछे जो गार्ड है बी का गार्ड जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, यानी इस सॉरी इसको, ये ड्राइवर ऑफ ए, यानी ये वाला यहां चला है। समझ वाली बात? नहीं आई? गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, इसको पास कर रहा है। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो कितनी रही होगी। देखो बोल रहा है कि दोनों, हम तीन फार्मूला जानते हैं, कौन कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, लोग फोर्थ भी कहते हैं, फोर्थ वाली वो वाली, लेकिन फोर्थ वो होती नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं क्या, एस इज इक्वल टू एस एनथ, यानी टी एस या टी एनथ सेकेंड में u प्लस हाफ ए 2n-1, ये वाली फोर्थ नहीं होती, ये तो बेसिकली इसी से आई। तो तीन इक्वेशन होती है, इन तीनों इक्वेशनों का यूज करते हैं हम। बताओ, स्टार्टिंग में दोनों सेम स्पीड से चल रही, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया कि यू जीरो हो गया, और हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है कितना, आप निकाल सकते हो। सॉरी, एट हाफ एटी स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2500 अपॉन 1250। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करें, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, लिख लो होमवर्क। होमवर्क आपका है 3.8, 3.9, 3.8, 3.9। ये होमवर्क है आपका, 2 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। हाँ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना, अटेंडेंस लगाओ और जाओ।
Leave the class, students. Tripti Prajapati, Prakhar Rai, Pradyum, what are you doing?